अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने कंटिन्यू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 था। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स को आज हम अभी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दरअसल प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास वही पहले पुराने वाले ही रूल्स को हम फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 क्या है कि हमने एडिशन के रूल को यहाँ पे फॉलो करना है और सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों को हमने यहाँ पर कंटिन्यू रखना है। और इसके बाद ट्रांसपोज के जो रूल्स हैं हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलें हम इस सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि आपने इसके लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, जैसा कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को हल किया जाए, उसके बाद फिर हम इसकी पावर को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को फाइंड करेंगे, जैसा कि a प्लस बी इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है और a का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस b का मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 1 2 0। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एडिशन के रूल को फॉलो करना है। एडिशन का रूल नंबर 1 मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर दोनों मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के मर्तबे ऑर्डर सेम है तो फिर हम इन दोनों के मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दोनों ऑर्डर सेम है, 2/2 इसका ऑर्डर है और इसका भी 2/2 ऑर्डर है। तो इस वजह से हम फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ, सेकंड रो को सेकंड रो के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, इसी तरह 2 + 1, इसी तरह से 0 + 2 1 + 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद इन अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ को हल करते हैं। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, यहाँ से 2 और ये 1 आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है a + b। ठीक, अब चूँकि यहाँ पे हमने a + b का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो यहाँ ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके जो रूल्स हैं, रो को हमेशा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाता है। जैसा कि ये फर्स्ट रो है, ठीक, ये फर्स्ट रो है 2 3, मैंने यहाँ लिख दिया 2 3। इसी तरीके से 2 1 सेकंड रो है, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई a + b का होल ट्रांसपोज। अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पर एज ये लिखेंगे एज, जैसा कि a = a का जो मैट्रिक्स है 1 2 0 1, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। और इसी तरीके से b का मैट्रिक्स है 1 1 2 0। तो ये a का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखा एज इट इज़, और ये b का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले तो आप फाइंड करें a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। पहले आपने इसको फाइंड करना है, उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ b की वैल्यू अगर देखी जाए तो b का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, ये a का ट्रांसपोज मुझे फाइंड हो चुका है और यहाँ से b का ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है। और इन दोनों के मालूम होने के बाद हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें। तो यहाँ पर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और चूँकि a का ट्रांसपोज वैल्यू पहले है तो इस वजह से हम इस वैल्यू को पहले लिखेंगे, और इसी तरह प्लस करके b बाद में है तो हम इन वैल्यूज़ को बाद में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद वही पुराना रूल्स, दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो सेम है। ऑर्डर सेम होने की वजह से इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा,
ठीक। यहाँ से 2 + 1 आ जाएगा और 1 + 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक। और यहाँ से इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इन दोनों को प्लस किया जाए 2, इन दोनों को प्लस किया जाए 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A + B का होल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आप देख लें, A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू चूँकि सेम है, इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो A + B का होल ट्रांसपोज बराबर हुआ A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यहाँ से आप चाहें तो वैल्यूज़ को भी लिख सकते हैं। A + B के होल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 2, 2, 3 और 1 इक्वल टू, इसी तरीके से ये A का ट्रांसपोज प्लस B का जो ट्रांसपोज इसकी वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू है 2, 2, 3, 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूफ कि हम यहाँ पर साबित कर चुके हैं कि दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। इस वजह से ये साबित हो चुके हैं कि ये इक्वालिटी इख्तियार करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसके क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 को भी हल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। इसको भी हमने सिमिलर पार्ट नंबर 1 की तरह ही हमने इसको हल करना है। यहाँ पर हम इस पार्ट को हल करते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। मैं दरअसल तमाम के तमाम जितने भी पार्ट्स हैं, सारे के सारे पार्ट इसलिए हल करके ये आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई मसला है तो वो इन वीडियोस के ज़रिए से, लेक्चर के ज़रिए से अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 में भी यही कहा जा रहा है कि A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज है। सिंपल, यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहले हमारे पास प्लस था, यहाँ पे माइनस आ चुका है, तो ये वैसे के वैसा ही सवाल हल किया जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या है A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है दरअसल। अब इसके बाद हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पावर के अंदर वाली वैल्यूज़ अगर हल होती हैं तो हम पहले उनको हल करेंगे। ये दरअसल T है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पावर के अंदर वाली वैल्यू, चूँकि ये ट्रांसपोज है, अंदर कहा जा रहा है पहले A - B फाइंड किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले A - B क्या है, A की वैल्यू 1, 2, 0, 1 माइनस, इसी तरीके से B है 1, 1, 2, 0। इन दोनों को अगर माइनस किया जाए 1 में से, 1 - 1 यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ 0, 2 - 1 तो यहाँ पे आंसर आया था 1, 0 - 2 आ जाता है तो यहाँ -2 आ जाएगा, 1 - 0 तो यहाँ पर मेरे पास 1 आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, A - B की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद A - B का चूँकि हमने ट्रांसपोज मालूम करना है, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद इसकी ट्रांसपोज वैल्यू आ जाती है 0, 1, -2, 1। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, इसको आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप A और B की वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि सवाल के अंदर मौजूद है, और उसके बाद फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। B की वैल्यू है 1, 1, 2, 0। तो यहाँ देखें A और B की वैल्यू आप पहले एज इट इज़ लिखेंगे, और इसके बाद फिर आपने इसके जो ट्रांसपोज है उसको लेना है। A का ट्रांसपोज क्या बनेगा 1, 2, 0, 1, और इसी तरीके से B का ट्रांसपोज बनेगा 1, 1, 2, 0। ठीक हो गया। तो मैंने रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया है। नाउ अब आपने क्या करना है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज की वैल्यू 1, 0, 2, 1 आ जाएगी, माइनस B ट्रांसपोज 1, 2, 1, 0। अब इसके बाद इन दोनों को माइनस किया जाए तो 1 में से 1 माइनस किया जाए 0, 0 - 2 तो -2 आ जाएगा,
2 माइनस 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 तो यहाँ 1 वैल्यू आ जाती है। तो ये हम देख सकते हैं कि A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू 0 माइनस 2 1 1, और यहाँ से A माइनस B का होल ट्रांसपोज 0 माइनस 2 1 1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, हैंस प्रूफ। तो ये साबित हो चुका कि हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वालिटी, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 हमने प्रूव किया। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, और हमने देखा कि दोनों इक्वेशंस को हम बाय वैल्यूज़ के ज़रिए से हम साबित कर सकते हैं कि दोनों की इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, और ये इसके अलावा जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप हमें कमेंट्स के ज़रिए से आगाह करते रहें, ताकि हम कोशिश करें कि आपकी उन प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तो आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।